वायदा है, उसने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कह रहा कि धर्मियों की ओर लगी रहती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इस वचन को आपको समझ में आएगा। एक बार एकता जब छोटी थी तो उसी समय मैं कार स्टार्ट करके कहीं सेवा करने के लिए जाने वाला था। तो इसने क्या किया, इसने कार में बैठकर और खुद ही मतलब कि कार में बैठी थी तो उसने चाबी घुमा दिया और वो कार स्टार्ट होगी। और उसी समय मैं ऊपर था छत पर, तो मैं दौड़ कर इतनी देर में मैं उतर के, वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, मैं उसे उतर कर आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, मैं उसी समय उतर कर आ रहा था। तो उसी समय मुझे अंदर से हो रहा था मेरी बेटी अकेली है, तो मैं उसी समय दौड़ता आ रहा था। और उसी समय किसी ने मुझे बताया कि वो उसने कार स्टार्टर और बच्चा अंदर और गाड़ी लॉक होगी। तो उसी समय मैंने कहा ये गियर ना लगा दे, और हाईवे के पास कार खड़ी है, कहीं ये चली जाए, दिमाग में डर आ रहा था बार बार। और उसी समय पता नहीं अचानक ही एक तो इतनी छोटी थी वो समझ भी नहीं सकती थी, पता नहीं उसने कैसे उस कार को खोल दिया और वो खुल गई। तो मैं इसी समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, जैसे ही मैं बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरी आंखें धर्मियों की ओर नहीं, कह रहा उनके बच्चों की ओर भी लगी हुई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी फैमिली की ओर भी लगी हुई है, आपके बिजनेस की ओर भी लगी हुई है, आपके दुकान की ओर भी लगी हुई है, आपकी सेवकाई की ओर भी लगी हुई है। आपको इतनी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हड्डियों, आपके लीवर, आपके साथ जो अंग है शरीर के, या आपके आसपास जो आपकी चीजें हैं, आपके बच्चे परिवार हैं, सब पर लगी हुई है परमेश्वर की आंखें। मैं उस दिन कह रहा था कि मैं शायद प्रार्थना करता उस दिन, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, लेकिन मैं दौड़ कर गया बस बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक टाइम है तेरा प्रार्थना करने का, एक टाइम है, नहीं हो पा रही है तो भी परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई हैं, याद रखना। लेकिन अपने रूटीन को बंद नहीं करना। क्या आप चाहते हैं खुदा आपकी सुने? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुने? अगर आप चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट्स फिर से लिखें। जो विश्वास से प्रेयर करते हैं उनकी सुनता है। किसकी सुनता है? जो ईमानदारी से चलेगा उसकी सुनेगा, जो पवित्रताई से चलेगा उसकी सुनेगा। कंफ्यूज मत होना, वो नहीं सुनेगा, शैतान की बातों में नहीं आना। टाइम आने पर वो जरूर तेरी सुनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो टाइम आने पर जरूर तेरी सुनेगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा कि दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कह रहा कि उचित समय पर, राइट समय पर, कह रहा है कि वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसमें, पहला पत्रस 5:6 में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हाँ, दीनता से रहो, हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, कि ताकि वो दीनता के साथ रहो, ताकि वो राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। हो सकता है कह रहा है कि आज आप सोच रहे हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कुछ करेगा नहीं करेगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मेरा कैरियर का क्या होगा। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, लेकिन आपको ये अपने अंदर डालना है आज कि पवित्र आत्मा जी तू तेरी आंखें मेरी ओर लगी हुई हैं। अगर आप ये मुंह से निकालने लगो तो परमेश्वर की आंखें उसी समय, जब आप वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे वचन को बोल रहा है। और इस समय परमेश्वर की आंख कहाँ लगी हुई है? जहां पर लोग ऑनलाइन प्रचार में बैठे हैं, अपना सब काम छोड़कर बैठे हैं, इस समय परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हैं। दाऊद दीन था और दीनता के साथ चलता था। दाऊद ने कभी घमंड नहीं किया। मैं कह रहा हूं दाऊद अपने भाइयों के साथ रहा, दीनता के साथ रहा, अपने माँ बाप के साथ दीनता के साथ रहा, इजरायली लोगों के साथ दीनता के साथ, मतलब उनके कहे में चलता था, उनकी आज्ञा को मानता था, जैसा वो कहते थे करता था। जो उसका पास्टर था, स्पिरिचुअल प्रॉफिट कह रहा शमूएल, कह रहा कि वो उसके साथ राइट टाइम, मतलब उसके साथ दीनता के साथ रहता था, उसके कहने के अनुसार चलता था। और परमेश्वर ने जब उसकी दीनता और 3 चीजें परमेश्वर ने शमूएल को, प्रॉफिट को कहा, मैंने दाऊद के अंदर 3 चीजें देखी हैं। कहता है इसके अंदर मैंने विश्वास देखा। मैं बताता हूं कैसे। उसने जाकर गोलियत को जब मारा। दूसरा कहता है कि ईमानदारी देखी। मैं कह रहा हूं कि उसने अपनी ईमानदारी को परमेश्वर को दिया, उसने परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दिया। मैं तीसरा वो पवित्रताई से चला। उसके साथ कह रहा है कि वो सेना, कह रहा है बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कुछ कर सकता था वो, लेकिन उस समय में वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, ईमानदारी किया उसने कि परमेश्वर मैं तेरे अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। याद रखना कि आज बहुत सारे लोग अभिषिक्तों को गाली देते हैं, मसीह लोगों की बुराई कर देते हैं आपस में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने इसकी ईमानदारी को देखा। शमूएल जा इसके ऊपर ऑयल डाल, इसका अभिषेक कर और इसको मैं राजा बनाऊंगा।